लें जी, वो मुल्क सामने आ गया है जो ईरान को सैटेलाइट इमेजेस दे रहा था। अमरीकी जर्नैल परेशान थे सुबह शाम कि आखिर ऐसा पॉसिबल किस तरह है कि जहां पे अमरीकी फ़ौजी होते हैं वहीं पे ईरान का मिसाइल आके गिरता है, जहां पे हमारे टैंक खड़े होते हैं वहीं पे ईरान का मिसाइल आके गिरता है, जहां पे हमारे F-35 खड़े होते हैं 3 F-35 मार गिराए हैं ईरान ने। वो मुमकिन किस तरह है कि दुनिया के बेहतरीन टेक्नोलॉजी वाले जो F-35 तैयारे हैं, जो फ्रांस के पास हैं, जर्मनी के पास हैं, डेनमार्क के पास हैं, इसराइल के पास हैं, अमेरिका के पास हैं, दुनिया के कई ममालिक का पास हैं, लेकिन जो अमरीकी F-35 हैं वो जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लेस हैं और वो पता करा लेते हैं कि ये एक्चुअली जो हमला है ये आया कहाँ से, जनरेट कहाँ से हुआ, और वो उस ऑब्जेक्ट को भी देख लेते हैं जो कि ऑब्जेक्ट इनविजिबल होता है, जो कि नज़र नहीं आता। लेकिन ये पॉसिबल किस तरह है कि F-35 की लोकेशन भी उस मुल्क ने दे दिया ईरान को। देखिए, दुश्मन का दुश्मन दोस्त हुआ करता है। इस वक्त अमेरिका के दुश्मन कौन कौन है? नंबर 1 पे है चाइना, नंबर 2 पे है रशिया, नंबर 3 पे है शुमाली कोरिया, किम जोंग उन। अब जो किम जोंग उन है वो दुनिया का ख़तरनाक तरीन आदमी है। नंबर 1 दुनिया का ख़तरनाक तरीन डिक्टेटर है, दुनिया का ख़तरनाक तरीन प्रेसिडेंट है। 2011 से उसने मुल्क की बागडोर संभाली है। एटमी सलाहियत, एटम बॉम्ब चलाना है उसके पास वो बटन मौजूद है। किसी मुल्क पे हमला करना है, अब जनूबी कोरिया पे जब भी कोई झड़प होती है हमला करना है, एवं ही पानियों में जाते हुए मिसाइल छोड़ देता अपने, एवं ही उसको कुछ नहीं होगा तो जनाब उसका दिल करेगा सुबह उठ के, जनाब उसकी बेटी ने देखना है फायरिंग किस तरह होती है तो वो फायर रेंज खुलवा देगा। उसकी बेटी ने कहा है कि मैंने देखना है कि मिसाइल तजर्बा कैसा होता है, तो मिसाइल तजर्बा उसने जापान के पानियों में उसने मिसाइल तजर्बे किए हुए हैं। पूरा जापान हिल के रह गया था। जनूबी कोरिया परेशान है, पूरी दुनिया उससे परेशान है और पूरी दुनिया का कोई बंदा उस मुल्क का कुछ नहीं कर सकता है, उस प्रेसिडेंट का कुछ नहीं कर सकता है। और फिर इतनी सख्ती है शुमाली कोरिया के अंदर, इतनी डिक्टेटरशिप है, कोई बोल नहीं सकता अपनी मर्ज़ी से। आपको इस बबलू, जिसको पाकिस्तान में बबलू के नाम से बड़ा मशहूर है, इस बबलू की तस्वीर लगाना आपके घर में बड़ा ज़रूरी है। सुबह जब आप उठें तो सबसे पहले जो आपकी तस्वीर आपको नज़र आए वो इसकी हो, इसकी फैमिली की, इसकी 3 नस्लों की वो आपने पूजा करनी है। तो ये बड़ा ही ख़तरनाक किस्म का आदमी है, ये भी अमेरिका का दुश्मन है। तो ख़बरें ये आ रही हैं, कुछ इंडिपेंडेंट न्यूज़ चैनल्स, न्यूज़ वेबसाइट्स ये दावा कर रही हैं कि सिर्फ इन्हीं के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जो F-35 की जदीद तरीन तैयारे को भी पकड़ सकती है और ये खुफिया तरीके से ईरान की मदद कर रहा है। इससे पहले भी आपको याद होगा ऐसी खबरें आई थी कि ईरान की मदद ये शुमाली कोरिया कर रहा था, इनके साइंटिस्ट खुफिया तौर पे कर रहे थे। अभी ये अमेरिका के ख़िलाफ़ ये चाहता है कि किसी तरह अमेरिका को इस खित्ते के अंदर शिकस्त हो, ये चाहता है कि अमेरिका यहाँ से दुम दबा के भाग जाए। ये मुल्क भी चाइना, रशिया की तरह चाहता है, ईरान की तरह ये चाहता है कि अमेरिका इस खित्ते से अपने फ़ौजी भी छोड़ जाए यहाँ से, जिस तरह अफ़गानिस्तान से भागे, जिस तरह वियतनाम से भागे, जिस तरह बाकी ममालिक में इराक़ जंग में भागे। तो ये भी ये चाहता है कि इस खित्ते से अमेरिका का ख़ात्मा हो। तो इसलिए ये ख़बरें आ रही हैं कि ये बंदा भी ईरान को सपोर्ट कर रहा है और अमरीकी जर्नैल परेशान है, हैरान है। ट्रंप लड़ पड़ा सिचुएशन रूम के अंदर, उसने कहा तुम बुज़दिल हो, तुम ईरान पे हमला नहीं कर सकते, तुम बगावत कर रहे हो, तुम ईरान को सपोर्ट कर रहे हो। ईरान को कैसे पता चल जाता है कि हमारे फ़ौजी कहाँ मौजूद हैं, हमारे तैयारे कहाँ मौजूद हैं, हमारे हेलीकॉप्टर कहाँ मौजूद हैं, हमारे हैंगर्स कहाँ मौजूद हैं। मिस्र के अंदर इतना बड़े अमरीकी ऑयल शिपमेंट के ऊपर निशाना बनाया, उर्दन में बहुत बड़ा हमला किया ईरान ने। तो जनाब ये सैटेलाइट इमेजेस के कमाल है, जो टेक्नोलॉजी अभी तक ईरान के पास नहीं थी, चाइना के पास है। अब वल्लाह आलम वो चाइना ने इसको कहा है, क्योंकि चाइना और किम जोंग उन, शी जिनपिंग और किम जोंग उन बिल्कुल उनका चोली दामन का साथ है, क्लोज़ है। और रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग उन बहुत क्लोज़ हैं आपस में। तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है कि किम जोंग उन खुद ही सपोर्ट कर रहा है और चाइना को उसने नहीं बताया या रशिया को नहीं बताया।
तो कड़ी से कड़ी आप आगे खुद मिला लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाजमी लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इरफान बशीर को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।